नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। तो आइए रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 7 लोगों की डूबने से हुई मौत, जबकि कई अन्य लापता। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। न्यूजीलैंड दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए India@75 डाक टिकट करेंगे जारी। डॉक्टर जयशंकर Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपणों पर की चर्चा। उत्तर कोरिया ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की निंदा। वहीं अमेरिका में कोरियाई प्रायद्वीप पर गंभीर खतरा पैदा करने का लगाया आरोप। ओपेक और सहयोगी देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करने पर हुए सहमत। नवंबर से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की होगी कटौती। अमेरिका ने जताई नाराजगी। वहीं सऊदी अरब ने बढ़ती ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए कटौती को बताया जरूरी। खेल की खबरों में लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टीम इंडिया की अगुवाई करने को तैयार। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बरकरार। तीरंदाजी, स्विमिंग, गोल्फ समेत कई स्पर्धाओं में पदक होंगे दांव पर। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। सबसे पहले बात उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की, जहां विजयदशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 7 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता। ये घटना बुधवार शाम के वक्त हुई, जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। खबरों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए टिकट India@75 डाक टिकट जारी करेंगे। विदेश मंत्री Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस अवसर पर एक अन्य पुस्तक हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री के विशेष संबंध को प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल न्यूजीलैंड की संसद सदस्य प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लिया। जयशंकर ने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री न्यूजीलैंड दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे।
उत्तर कोरिया ने आज एक बार फिर जापान की ओर से 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त मिसाइल अभ्यास और उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोत की वापसी के बाद उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया की ये ताज़ा मिसाइल प्रक्षेपण 12 दिनों में ये छठा है। गौरतलब है कि बीते पिछले 5 साल में उत्तर कोरिया ने मंगलवार को पहली जापान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापानी सरकार ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की जानकारी दी है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला किया। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कटौती का फैसला किया गया। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने यह बयान में कहा कि यह फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रेन डिस ने कहा कि ये राष्ट्रपति ओपेक के इस निर्णय से वो निराश हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही है। वहीं ओपेक प्लस के सदस्य देश सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया। सऊदी अरब ने ऊर्जा मंत्री से कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की आवश्यकता है। बता दें कि ओपेक प्लस के ये नियम नवंबर से लागू होंगे। वक्त हो चला डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण ने जादूगर की शक्तियों को खुली चुनौती दी है। इधर जादूगर अपनी ही चाल में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देता हूँ। यदि तुम मुझे जैसे बना दिया तो मैं तुम्हारी शक्तियों के आगे झुक जाऊंगा। तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? जैसे ही ये बक्सा बंद होगा, ये बालक सशक्त में बदल जाएगा। हो सकता है इसे मैं वापस इसके वास्तविक रूप में ना ला पाऊं। असंभव। बच्चा कहाँ गया? तो क्या रहेगा कृष्णा का अगला कदम? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारतीय क्रिकेट टीम को आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से उसकी भिड़ंत होगी और इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और केएल राहुल इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम इंडिया के ज्यादातर अनुभवी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की ओर से एक टीम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे T20 विश्व कप में भाग ले रही है। ऐसे में कुछ युवा खिलाड़ियों को इस एक दिवसीय सीरीज में मौका मिला। आज होने वाला डे एंड नाइट मैच लखनऊ में खेला जाएगा। वहीं गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज तैराकी और तीरंदाजी में कई पदक दांव पर लगे हैं। वहीं आज मुक्केबाजी के ग्रुप दौर के मुकाबले भी खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ की स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। इन खेलों में अब तक सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। पदक तालिका में वो सबसे ज्यादा स्वर्ण लेकर शीर्ष पर, दूसरे स्थान पर हरियाणा, जबकि तीसरे पर महाराष्ट्र है। और फिलहाल इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही।
मुझे और अतुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।